नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 22 दिसंबर 2021 और यहाँ पे 23 दिसंबर 2021 यानी एक्सपायरी डे के लिए निफ्टी का ऑप्शन चेन और इंडेक्स एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन करें। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ साथ शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल प्राप्त करने के लिए भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले आज इसकी क्लोजिंग देखते हैं। 16,955 के आसपास की क्लोजिंग है और हाई इसने 16,970 का 77 का लगाया है ना। 16,977 का इसने हाई लगाया, तो हाई के बिल्कुल पास में ही इसने अब 75 भी ले सकते हैं। 16,955 की इसकी क्लोजिंग है। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इसने 20 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया है, तो लगभग ये दोनों इक्वल है, बराबर। ये तो ये बुलिश दिखा रहा है यहाँ से कि ये काफ़ी ऊपर जा सकता है। अब काफ़ी ऊपर, तो यहाँ पर जो ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस एरिया वहीं के पास जाके ये रुक गया है, उसी लेवल के आसपास में। क्लियर है। तो ये जो राउंडिंग टॉप बना हुआ है उसका जो लोएस्ट पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट आ रहा है 16,966 और आज का हाई हम 16,971 वहाँ पर गए और वहाँ से रिजेक्शन ले लिए। तो कल अगर इसके ऊपर ये सस्टेन करना स्टार्ट हो जाए तो आपको और भी बेहतर मूवमेंट बन सकता है। यानी कि राउंड नंबर की बात करें तो 17,000 का लेवल ज़्यादा बेहतर होगा। 17,000 के ऊपर निकलने के बाद ये आपको एक मूवमेंट लेके जा सकता है 17,100 और 150 तक भी लेके जा सकता है। मैं 100 तक ज़्यादा कंफर्ट हूँ और 150 को क्लेम कर सकते हैं, चांसेस हैं कि क्लेम हो जाना चाहिए। तो अगर ये इसके ऊपर 17,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो नीचे सपोर्ट है 16,700 के आसपास, बढ़िया सपोर्ट है। 16,700 के नीचे नहीं जाना चाहिए और उससे ऊपर की बात करें तो 16,750 भी हमारा कंफर्ट एरिया है, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो 800 से लेकर 750 एक बढ़िया सपोर्ट जोन है। तो फिलहाल हम लोग ऑप्शन चेन के डेटा पे चलेंगे और देखेंगे कि ऑप्शन चेन क्या बता रहा है। तो चलते हैं ऑप्शन चेन पर। तो यहाँ पे ऑप्शन डेटा पर आ गए हैं और ऑप्शन डेटा पे देखिए सबसे पहले पुट कॉल रेशियो की बात करें। पुट कॉल रेशियो काफ़ी ज़बरदस्त तो नहीं कह सकते क्योंकि 0.844 हो चुका है, तो उतना कंफर्ट नहीं रहा। हालांकि एक के नीचे जब तक रहता है ठीक ठाक रहता है, लेकिन मेरा मानना है जब तक 0.5 के पास रहता है तो और भी ज़बरदस्त रहता है। यहाँ पर ठीक है, ख़राब नहीं है, लेके चल सकते हैं, पॉजिटिव मानेंगे। 184 पॉइंट क्लोजिंग ऊपर ओपन हुआ है, 16,955 के आसपास क्लोजिंग कर रहे हैं। 16,955 यानी 17,000 के ऊपर क्लेम करने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ से फिर हम लोग रिजेक्शन पाए, 16,955 के आसपास में आ गए। अभी चलते हैं हम लोग 16,950 के पास में एट द मनी बैठे होंगे और यहाँ पर हम आ गए 16,950 के पास में एट द मनी। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या सपोर्ट और क्या रजिस्टेंस बन रहा है। इस तरफ रजिस्टेंस हमारा, इधर सपोर्ट है हमारा, ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे मुकाबला क्या है, 12,87,500 हमारा कॉल बायर है। आपको देखिए एक्चुअल राइटर जो बैठा हुआ है, जो रेजिस्टेंस एरिया, वो 17,150 है। इसका मतलब क्या है कि 17,150 को ब्रेक तो करेगा नहीं। ये तो पक्का हो गया कि 17,150 इससे अभी ब्रेक होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ तक भले ही आपको बायर नज़र आ रहा हो, कॉल शॉर्ट कवरिंग कॉल बायर, लेकिन एक्चुअल राइटर यहाँ पे है 17,150 पे और वो भी है भी 27 लाख के आसपास में, है ना। कितना, 27 लाख के आसपास में। देखिए 27,29,800 और इसके मुकाबले अगर हम पुट राइटर की बात करते हैं तो मात्र 1 लाख है, तो टिक ही नहीं रहा है यहाँ पे पुट राइटर। तो हमें तो ये तो भूल ही जाना है अभी 17,150। हम यहीं पर खुश है भाई। 16,950 के मुकाबले पे देखते हैं 12,87,500 कॉल बायर है। इसके मुकाबले पुट राइटर की बात करें तो 8,59,000 है। तो ये कॉल बायर जो है ये पुट राइटर का सपोर्टर है एक्चुअली। तो 16,950 एक रेजिस्टेंस एरिया होगा, लेकिन चूंकि हम उसके पास में क्लोज कर रहे हैं ना, हम उसके पास में क्लोज कर रहे हैं, 16,955 पे हमारी क्लोजिंग है, तो हम इस प्राइस को क्या मानेंगे, हम मेक और ब्रेक लेवल मान के चलेंगे। तब हमारा एक्चुअल कहाँ से स्टार्ट होगा, 17,000 से। 17,000 में हम देख रहे हैं कि 51,64,550 हमारा कॉल शॉर्ट कवरिंग है। आप ध्यान से देखिए, ये शॉर्ट कवरिंग है, यानी कि कॉल को राइट किया गया था, अब उसको शॉर्ट कवर कर रहे हैं और यानी कि ये बन गया है कॉल बायर। ये क्या बन गया है, ये कॉल बायर बन गया। तो ये यहाँ पे 17,000 के स्ट्राइक प्राइस है 51,64,000 और यहाँ पे पुट राइटर कितना है 18,05,000। तो ये हमारा एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। और याद रखिए अगर ये 17,000 को क्लेम करके उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आपको बड़ी तेज़ी बन सकती है, जो 17,100 तक लेके जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 51 लाख फिर हमारा ये सारा ट्रैप हो जाएगा और यही लोग इसको खींच के लेके चलाएगा 17,100 तक। 17,050 पर की बात करते हैं तो यहाँ पे 20,08,700 कॉल बायर है और यहाँ पे पुट राइटर 1,70,000। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन वही है, 17,050 पे भी वही खेल है और 17,000
17,100 पर भी हमारा पास कॉल बायर ही बैठा हुआ है, जहाँ पे आप देख रहे हैं 51,15,150। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम 17,100 तक क्लेम कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि हम यहाँ तक एक्चुअल हमारा कॉल राइटर 17,150 पे बैठा हुआ है यहीं पर, ठीक है, लेकिन यहाँ सारे बायर बैठे हुए, कॉल बायर बैठे हुए, और एक एक करके अगर लेवल टच करते चला गया तो ये सारे बायर सपोर्ट इसको करने लग जाएंगे पुट राइटर को। जब पुट राइटर को सपोर्ट करने लग जाएगा तो ये मार्केट को ऊपर खींच के लेके चला जाएगा 17,100 तक। तो मैं 17,100 तक ही अभी रहूँगा भाई। 17,150 को बहुत अच्छा हुआ तो हम 17,150 को क्लेम तो कर सकते हैं पर क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए इस लेवल को रख लेता हूँ कि हम क्लेम तो कर सकते हैं, क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन मेरा मानना है यहाँ तक हम आ नहीं सकेंगे। बहुत कुछ अच्छा हो गया तो 17,150 क्लेम हो जाएगा, अदरवाइज क्लोज तो खैर पॉसिबल अभी फिलहाल नहीं लग रहा है डेटा देख के। अब सपोर्ट ढूंढने की बात करते हैं तो सपोर्ट में हम 16,900 पे सबसे पहले देखते हैं, जहाँ पे हमारा पुट राइटर जो है 38,24,600 है और इसके मुकाबले कॉल बायर हमारा 26 लाख है। तो हमारा पहला सपोर्ट 16,900 पर है, ओके। दूसरा हम 16,850 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम 17,05,750 कॉल पुट राइटर है। कॉल बायर हम देखते हैं, कॉल शॉर्ट कवरिंग किया गया यानी राइट किया गया, उसको कॉल बाय किया होगा 4,25,000। तो हम 16,850 भी एक अच्छा सपोर्ट है। तीसरा सपोर्ट हम 16,800, फिलहाल मैं 16,800 के नीचे नहीं देख रहा हूँ मार्केट को, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन स्टेट पुट में यहीं पे बना हुआ है 51,95,000। आप देख रहे हैं 51,95,000, जिसमें 29,60,000 तो आज ऐड हुआ है। तो मैं कितना भी खराब होगा फिलहाल 16,800 के नीचे नहीं देखूंगा जाते हुए। तो इधर सपोर्ट है 16,800, 850, 900, रेजिस्टेंस है 17,000, 17,050, 17,100। 150 को हम रख लिए हैं, हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इसलिए इसको ना भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं 17,100 तक ही कंफर्ट में हूँ। 16,950 हमारा मेक और ब्रेक लेवल है। तो ये कुछ ऑप्शन का डेटा है जो कि ये बता रहा है कि मार्केट में कल तेज़ी रह सकती है, लेकिन हमें एफआई के डेटा पे भी देखना होगा और साथ ही ग्लोबल मार्केट को भी समझना होगा कि वो क्या कह रहे हैं। और चलते हैं अभी चार्ट पर। फिलहाल हम लोग चार्ट पर लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अगर हमें बाय करना हो तो हम चूँकि क्लोजिंग 16,955 के आसपास है ना, क्लोजिंग 16,955 है, बिल्कुल 16,955 के आसपास की क्लोजिंग कर रहे हैं। तो कल अगर इसके ऊपर यानी कि 16,975 से लेके 985, ये एरिया एक रिस्की जोन होगा बाय करने के लिए। अगर आपको बाय करना है तो इस एरिया के ऊपर बाय कर सकते हैं रिस्क लेने के लिए, लेकिन बढ़िया एरिया होगा अगर ये 17,000 के ऊपर सस्टेन करने लगे प्राइस के साथ ना, तब हम मान के चलेंगे ये वाला एरिया ऊपर वाला जोन, तब मान के चलेंगे कि हाँ ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो आपको एक क्वांटिटी यहाँ लगा दीजिए, अगर बाय करना है तो इस एरिया पर लगा दीजिए, है ना। बाकी क्वांटिटी आप यहाँ प्लेस कर दीजिए। तो इस एरिया से बाय करेंगे। टारगेट ऊपर के साइड में 17,050 से लेके 17,100 तक का होगा। और क्यों होगा ये मैंने आपको लॉजिक बता दिया। मैं 150 तक को इस बफर में रख लेता हूँ, 17,150 को, कि एक स्पाइक तो लग सकता है लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं करना चाहिए मार्केट, वहाँ से रिजेक्शन आ जाना चाहिए। तो हम टारगेट क्या लेके चल रहे हैं, 17,050, 17,100 और बहुत हुआ तो 17,150 तक का। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को भी बाय कर सकते हैं, इस एरिया पर कॉल ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं और 17,050 के स्ट्राइक प्राइस का बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये ऐसा नहीं हुआ और ये नीचे आने लगा, हालांकि मजबूती तो दिखा रहा है, आना नहीं चाहिए नीचे, लेकिन फिर भी चांसेस कुछ भी हो सकते हैं, तो हम सेलिंग की तरफ भी जा सकते हैं। कहाँ, अगर हम 16,950 के नीचे टिकते हैं तब हम एक बार सेल जोन में जाने की कोशिश करेंगे और टारगेट हमारा 16,900 से लेके 16,850 और बहुत हुआ तो 16,800, जो कि लगभग आज का लो प्राइस था हमारा 16,820, वहाँ तक हम आने की कोशिश कर सकते हैं 16,800 तक। तो आप इस हिसाब से पुट ऑप्शन को भी बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। पुट ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो 16,950 का भी ले सकते हैं और 17,000 के भी स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक तो ये एरिया हो गया। अब मान लीजिए ये गैप अप खुलता है, तब क्या करना है, तो गैप अप के लिए अभी मैंने आपको डेटा दिखाया था कि कहाँ पे कॉल राइटर बैठा हुआ है। वो राइटर बैठा है 17,150 पर और हम क्लोजिंग 16,955 पे कर रहे हैं। अगर हम 100-150 पॉइंट ऊपर ओपन हुए तो कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास ओपन हो सकते हैं। अभी हम लोग एफआई के डेटा भी देखेंगे और ग्लोबल मार्केट भी देखने की कोशिश करेंगे। तो 17,150 के आसपास ओपन होता है तो यहाँ पर आपको ज़रूर सेल करना चाहिए। 17,200, 17,150 ये वो एरिया है जहाँ पे आपको सेल करना है, प्रॉफिट भी बुक करना है, ठीक है, यहाँ पे सेल भी करना है।
टारगेट हमारा नीचे की साइड में 17,100 से लेके 17,000 तक आने के चांस बना सकता है। बहुत हुआ तो 16,950 भी क्लेम कर सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। किसको? पुट ऑप्शन को बाय करेंगे गैप अप कंडीशन में 17,150 के स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स नीचे है तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये तो गैप अप सिनेरियो हुआ। अगर ये गैप डाउन खुलता है तो और बेहतर है, गैप डाउन ही खुले तो बेहतर है, आपको कंफर्ट मिलेगा बाय करने में। गैप डाउन अगर खुलता है और ये खुल जाता है 16,800 या 16,750, ये दो एरिया के आसपास खुल सकता है। चांसेस होंगे कि यहाँ से अगर ये खुलता है तो आपको इस लेवल से बाइंग जोन बनेगा। टारगेट ऊपर के साइड में 16,850 से लेके लगभग 17,000 तक देखने को बनेगा। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे और कॉल ऑप्शन किस स्ट्राइक प्राइस करेगा तो 16,900 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अभी देखिए यहाँ पे MACD उतना सही नहीं है। RSI ओवर शोल्ड सिचुएशन में अभी भी ट्रेड हो रहा है, 42 के आसपास में ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ से ये और ऊपर जाने के चांस तो बना सकता है, लेकिन MACD में भी कोई दम नहीं है। आपको इसका 15 मिनट के चार्ट देखिए, फिर मैं आपको FI के डेटा भी दिखाऊंगा। 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं और यहाँ से हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर आ गए 15 मिनट के डेटा पर आ गए। ये देखिए, अब चलते हैं, इसको बड़ा करते हैं और ये आ गया 15 मिनट का चार्ट आपके सामने में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया मामला कि ये जो ऊपर का हमारा राउंडिंग टॉप वाला एरिया है, उसी एरिया के हाई प्राइस को अगर आप देखें तो यहाँ से इस कैंडल को अगर ऐसे आप जोड़ते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ से अब ये ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। यानी कि अगर इसको कल ब्रेक करना होगा तो यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को पहले ब्रेक करके ऊपर निकलना होगा। और इस ट्रेंड लाइन का अगर हम प्राइस की बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारा प्राइस आ रहा है लगभग 17,025 से 17,030 के एरिया का, 17,050 के एरिया का। ये एरिया हमें ब्रेक करना होगा। अगर ये एक एरिया एक बार ब्रेक होता है तो 17,150 तक क्लेम किया जा सकता है। नीचे आने के चांस अगर बनाता है तो नीचे भी हम यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, तो आप देखेंगे कि ये हमारा एक ट्रेंड लाइन का इस तरह से ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पर भी एक सपोर्ट एरिया हमारा बन चुका है, तो अगर ये यहीं से नीचे घूम के आता है और इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर देता है, जो कि 16,900 के आसपास का आ रहा है यहाँ से ना, 16,880 900, इसके नीचे अगर ये गिरता है तो ये डायरेक्ट 16,750 700 तक गिरने के चांस बना सकता है। 16,750 800 750 और 700, बहुत हुआ तो 700, अदरवाइज 725 50 ये घूम के चला जाएगा। तो ये लेवल आएंगे आपको 15 मिनट के चार्ट पे, इस हिसाब से अपडेट करने की कोशिश करें। फिलहाल हम लोग चलते हैं डेटा पे और FI के डेटा पे और साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट पे कि वो मार्केट क्या बता रहा है। मैंने अपने यहाँ पे पोस्ट किया हुआ था। आप देखिए, सबसे पहले ओवरऑल ग्लोबल मार्केट को समझते हैं कि ग्लोबल मार्केट क्या हो रहा है। ग्लोबल मार्केट का जहाँ तक सिनेरियो दिख रहा है तो सब लगभग पॉजिटिव तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं डाउ को देख रहे हैं, ये डाउ है, डाउ का चार्ट हम देख रहे हैं 6 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस में है। आप कह सकते हैं कि एक तरह का साइडवेज है ग्लोबल मार्केट, ठीक है। कुछ पॉजिटिव है, कुछ न्यूट्रल है, कुछ निगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ न्यूट्रल है। तो इस तरह से क्या कहते हैं कि आप ये पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट जो है हम साइडवेज देख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट क्या है? साइडवेज है। तो सिनेरियो आपको कल का समझ में आ सकता है। अब रात भर में कुछ और भी डेटा हो सकता है, लेकिन आज हमें FI या DI की एक्टिविटी पे ध्यान देना है, जो मैंने अपने मोबाइल ऐप पे भी पोस्ट किया हुआ था, टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया होता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में ये रखना कि आज FI ने कैश में बिकवाली किया है 827 करोड़ का। टोटल कितना किया है? ये 22 दिसंबर का डेटा है। 827 करोड़ का कैश में बिकवाली किया है, यानी कि बेचा है। ऊपर से प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक तो अब नहीं कह सकते कितना प्रॉफिट बुक करेगा वो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ऊपर से बेच चुका है, तो वो फ्रेश बिकवाली किया। अगेन इसने क्या किया कि DI हमारे यहाँ जो घरेलू डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उन्होंने 1593 करोड़ की खरीदारी की है, जिसमें म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, बड़े लोग हो सकते हैं, स्मार्ट मनी हो सकता है। उन्होंने 1593 करोड़ की खरीदारी की है। तो यहाँ तो
डेटा हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पे हमारा डेटा एफआई की तरफ से निगेटिव बना हुआ है। एफआई ने फ्यूचर में, अब यहाँ पे समझना है, एफआई ने फ्यूचर में 1320 करोड़ की खरीदी की है। अब यहाँ से देखिए फ्यूचर में खरीदी की इन्होंने, इसका मतलब है कि ये शॉर्ट टर्म में उस गेन को कैच करना चाहते हैं। फ्यूचर में आपने लिया है तो आप उसको बेचेंगे ना, आप उसको होल्ड करके तो रख नहीं सकते, क्योंकि फ्यूचर में तो आपको लेना है, अगर बाय किया तो आपको आज ना कल तो उसको बेचना ही है। तो ये यहाँ पे शॉर्ट टर्म में गेन को मार्केट अभी हो सकता है कि ऊपर लेके जाए और देन वहाँ से प्रॉफिट बुक कर ले, हो सकता है ये कल ही प्रॉफिट बुक कर ले, ये भी हो सकता है। क्यों ऐसा कह पा रहा हूँ? क्योंकि इन्होंने ऑप्शन में 2443 करोड़ की बिकवाली की है। ऑप्शन में 2443 करोड़, 2443 करोड़, यहाँ पे डेटा पूरा खराब है। अब ऑप्शन में बिकवाली किया तो अब ये समझिए, या तो इन्होंने पुट को बेच दिया है, या तो इन्होंने पुट को राइट किया है, या इन्होंने क्या किया है, कॉल को राइट किया है। यही तो दो चीज़ हुआ होगा, या तो पुट को राइट किया होगा या तो कॉल को राइट किया होगा। क्योंकि बाय का यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग है, इसलिए ये माइनस में दिखा रहा है। तो यहाँ या तो पुट को बाय किया या तो कॉल को बाय किया। अगर इन्होंने पुट को बाय कर लिया है, अगर सॉरी पुट को सेल कर दिया है या कॉल को सेल कर दिया है, तो इसका मतलब अगर इन्होंने पुट को सेल किया हुआ है, पुट को राइट किया हुआ है, तो कहने का मतलब है तब ये तो मार्केट को कल प्रॉफिट बुक कर लेगा बंदा। अगर ये कॉल को ऊपर राइट कर रहा है, जो कि 37,100 पे आपको दिखा रहे थे कि वहाँ पे ओरिजिनल कॉल राइटर बैठा हुआ है, अगर उस जगह पे ये लोग राइट किया तो इसका मतलब ये मार्केट को कल ऊपर लेके जाएगा। लेकिन चांसेस लग रहे हैं कि कल मार्केट आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा निगेटिव माहौल में लेके जा सकता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी इसको सपोर्ट नहीं करता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक कि ये डेटा समझ में आ रहा है मुझे कि फ्यूचर में इन्होंने बाय किया हुआ है, तो इसको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करना होगा। हो सकता है ये कल ही एक्सपायरी का माहौल का फ़ायदा उठा के प्रॉफिट बुक कर ले, और नहीं तो परसों फ्राइडे को ये प्रॉफिट बुक कर लेगा। फ्राइडे को आपको ये ब्लैक फ्राइडे वाला माहौल दिखा सकता है। तो ये कुछ मिला के दोस्तों एक्टिविटी है DI और FI का, और साथ ही ये फ्यूचर ऑप्शन का डेटा मैंने आपको दिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ इस डेटा से काफ़ी आपको हेल्प मिला होगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फीडबैक जरूर दें। टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।